अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेजबान यशफा कुरैशी। आज की अहम तरीन खबरें हैं, वो जानते हैं इमरान रियाज खान से। ये है कि इस तरह हमने ज्यादती की है, हमने जुल्म किया है। कहीं बैरिया टाउन बन गया, कहीं कोई और टाउन बन गया, कहीं ये सोसाइटी बन गई, कहीं वो सोसाइटी कट गई, तो हर तरफ जो है जंगलात की तबाही फेरी है। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उन्होंने कुछ पौधे पौधे लगाए भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने तबाही फेरी है। और जिस तरीके से मशरूम ग्रोथ हुई है सोसाइटियों की, उसके बाद पाकिस्तान में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पहुंच गया है कि ये शहर रहने के किसी तौर काबिल नहीं रहे। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? बड़ा लंबा एक मिशन चाहिए, कई सालों की मनसूबाबंदी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान को 10 से 15 साल काम करना पड़ेगा वापस सही सूरत हाल में आने के लिए। इमरान खान साहब के दौर में उन पर दबाव डाला जाता था कि ये जो रावी वाला एरिया है ना, ये ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दें, यहां बहुत सारा थीम पार्क और सोसाइटीज और ये और वो बनाना है, बड़े पैसे आएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा जी वो स्पेसिफिक एरिया जो है, जब स्टडी करवाई तो उन्होंने बताया यहां पे नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं। लेकिन ये लैंड माफिया उनके भी खिलाफ हो गए। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने अलीम खान को बहुत बड़ी जमीन की इजाजत दी है, जो इमरान खान साहब के दौर में वो एनओसी जारी नहीं हो रहे थे, वो नहीं मिल रही थी। बहरहाल इसके ऊपर फिर हम दोबारा भी बात करेंगे। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई खराब है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन, जरा ये तस्वीर आप देखें। ये तस्वीर है जनाब हमारे प्यारे वजीर आजम, इसके अंदर जरा ढूंढ के दिखाएं आप मुझे। ये देखें, वो कभी कभी आप देखते हैं ना, आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर, जो बच्चों के अखबारात होते हैं कि फ़र्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फलां चीज़ छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की है। और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। यानी जो मुल्क एटमी ताकत है, इन तमाम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है, या जो एटम बम चलाने की, एटम बम जिसने बनाया हुआ है, उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। अब ये जो एक अकेला मुल्क है, इसका वजीर आजम तलाश करें, गौर से देखें कहां पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर। फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखें एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे से कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे चुप कर खड़े हुए हैं। तो बैगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौर के अंदर कुछ इज्जत पाकिस्तान को मिल रही थी, लेकिन अब वो इज्जत भी उस तरह से नहीं मिल रही। बहरहाल ये हर एक इवेंट में जा क्यों रहे हैं? एक्चुअली ये करीब रहना चाहते हैं अरब हुक्मरानों के इस वक्त ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितने पैसे ये समेट सके। और अमेरिका की नई जो एस्टेब्लिशमेंट आने वाली है, या अमेरिका की एक नई इंतजामिया आ रही है, ट्रंप इंतजामिया, उसके साथ जितनी जल्दी हो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने भी बता दिया है कि वाकई में शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त पूरा जोर लगा रही है, दिन रात कोशिश कर रही है, और सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ देख ले और इनकी बात सुन ले, या इनकी टेलीफोन कॉल उठा ले। मुमकिन है कि वो उठा ले फोन, मुमकिन है कि वो इनके साथ बात कर ले, लेकिन क्या वो अपना मौकिफ बदल देगा इमरान खान के मामले पर? बड़ा सवाल ये है। और इनके पास अब कोई ऑप्शन बाकी बचा नहीं है कि किसी तरह जो अमेरिका की आने वाली क़यादत है उसको भी जो बाइडन की तरह राम कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इसमें नाज़रीन एक खबर और है, शानदाना गुलजार साहिबा ने एक दावा किया था कि एक नौजवान जिसने एहतजाज किया काजी फायद ईसा के खिलाफ, उस नौजवान के वालिद को पकड़ा गया, फिर उसको ड्रिल मशीन से उसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसने जो है वो माफीनामा लिखा और माफी मांगी। लेकिन अभी एक नौजवान है, उनका स्टेटमेंट सामने आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और ये जो स्टेटमेंट आया है, इसको पढ़ने के बाद तो बहुत तकलीफ हो रही है कि क्या ये निज़ाम इस हद तक भी जा सकता है काजी फायद ईसा के लिए। काजी फायद ईसा जिनके लिए आइन में तरमीम करने की बहुत कोशिश की गई, काजी फायद ईसा जिनके लिए हर रास्ता खोला गया, काजी फायद ईसा जिनको इस निज़ाम ने इतनी सहूलत दी कि उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, और वही काजी फायद ईसा जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को यानी यरगमाल बनाया, और वही काजी फायद ईसा जिनकी वजह से जुल्म और फस्तायत का बाजार पाकिस्तान में गर्म हुआ और उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर कोई नोटिस नहीं लिया। आज एक तो जब वो चीफ जस्टिस थे तब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही थी, उन्होंने कभी नोटिस नहीं लिया, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस नहीं है तो भी उसकी वजह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मिसाल के तौर पर नुमान इकबाल ये बताते हैं कि मेरे खिलाफ फाइल पर साइन करने का कहा गया, मेरे वालिद ने इनकार किया, तो मेरे छोटे भाई की टी शर्ट उतार कर वालिद को कहा साइन करते हो या फिर इसकी पेंट भी उतारें। बहनोई और कजन पर भी टॉर्चर किया गया। काजी फायद ईसा के खिलाफ एहतजाज करने वाले नुमान इकबाल का इंकशाफ। अब आप अंदाजा करें कि क्या रियासत इस किस्म के हथकंडे अपनाएगी? जिन लोगों ने जिस मुल्क में एहतजाज किया वहां तो FIR भी नहीं हुई, वहां पे तो कोई जुर्म है ही नहीं। ये काजी की तरफ देखना भी जुर्म है, काजी के बारे में बात करना भी जुर्म है। यानी काजी जो मर्जी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब काजी से कोई सवाल करे या कोई एहतजाज करे तो क्या वो जुर्म है? असल में प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जितने लोग आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को निशाने इबरत क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं कि इन्हें पता है कल इन्होंने इक़्तिदार में नहीं रहना, और इन्हें यह भी पता है कि अगर आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना रोका
तो कल जब हम इक्तदार में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ भी यही सलूक होगा जब हम इन मुल्कों में जाएंगे जहां पे ये ओवरसीज मौजूद है। लिहाजा ये उनको निशाने इबरत इसलिए बना रहे हैं ताकि आइंदा के लिए अपने लिए हालात को साजगार करें, लेकिन मुझे नहीं लगता अब सूरत हाल बदलेगी। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, उस स्टेटमेंट में आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहले आप वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी ओपिनियन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हमें जो सजा मिली है डिजिटल मीडिया पर बैठे हुए लोगों की ज्यादतियों की वजह से मिली है। ये मुल्क और पीटीआई दुश्मनी है, ये मुल्क से और पीटीआई से दुश्मनी है। हमने उनको इख्तियार नहीं दिया कि ये इदारों को गालियां दें। जर्नैलों की किरदारकुशी की वजह से इद्दत केस बनाया गया। शेर अफजल मरवत तो एक तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं जरा जानना चाहता हूं। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है। अगर तो सारे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर चार्ज है। लेकिन अगर वो चंद लोगों की निशानदेही कर रहे हैं तो उन लोगों का नाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशानदेही करनी चाहिए और बताना चाहिए इन्होंने कहां कहां पे गालियां दी है। देखिए, मैंने तो कोई गाली नहीं दी किसी को, आज तक नहीं दी, बदतरीन मुखालिफ को भी गाली नहीं दी, लेकिन मुझे उठाकर गायब कर दिया गया। 5 महीने मेरे से मुतालबा था कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो। मैंने कौन सी गाली दी थी? उस्मान डार ने कौन सी गाली दी थी? सदाकत अब्बासी ने कौन सी गाली दी थी? अली मोहम्मद खान तो गाली देता ही नहीं है, वो क्यों जेल में गया था? उसको क्यों सजा दी गई थी? बेशुमार और लोग हैं। अली अमीन गंडापुर को क्यों पकड़ा गया था? अली अमीन गंडापुर ने तो अपने मुंह से कहा कि मुझे तो 9 मई से पहले पकड़ लिया था, तब तो कोई लड़ाई भी नहीं थी, तब तो कोई सूरत हाल भी नहीं थी। ये टॉर्चर का सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। 9 और 10 अप्रैल को जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 2022 में, तो तब किसने गालियां दी थी? या उससे पहले भी कोई गालियां दे रहा था? उसके बाद 25 मई को जिस लेवल का टॉर्चर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उस वक्त तो कोई गाली नहीं दे रहा था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हाँ, मैं आज भी कहता हूं कि जो लोग गाली दे, बदजुबानी करे, इखलाक से गिरी हुई बात करे, वो नामुनासिब है, वो नहीं होनी चाहिए। वो इखलाकियात का दायरा दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उसके दायरे के अंदर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसको मानने वाला हूं। लेकिन ये कहना कि इद्दत के केस का जवाब बनता है इसलिए इमरान खान के ऊपर और उसकी बीवी के ऊपर इद्दत का केस इसलिए बना दो कि बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो गाली दे रहे हैं। भाई, वो जो लोग गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। इमरान खान तो साबिक वजीर आजम है, उसके ऊपर भोंडा इद्दत का मुकदमा बना के पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई की गई है, और तो कुछ नहीं है। तो सादा बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ लोगों को डिसोन करना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि ये लोग गालियां दे रहे हैं, तो सबूतों के साथ चीजें सामने रख के उनके खिलाफ एक अपना केस बनाए कि जनाब ये चीज ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम पे तनकीद करते हैं, या जो लोग ये कहते हैं कि सिस्टम ने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, जबर किया है, जो लोग ये कहते हैं कि सिस्टम बार बार सियासतदानों को हटाता है, या बंद कमरों के अंदर जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, या जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में सियासत का किरदार नहीं चाहते और वो तनकीद करते हैं, उनको आप ऐसा नहीं कह सकते। वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनका जमहूरी हक है कि वो अपनी ओपिनियन दे सकें। आजादी इजहार राय उनको होनी चाहिए। हाँ, जो लोग बदजुबान है उनके लिए एक मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख सकती है। नाज़रीन, बाकी चीजें बाद में, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।